पाकिस्तान में एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से वजूद में आई है। उसने अपने क़याम का ऐलान बाकायदा कर दिया है। उसका एक झंडा भी सामने आया है और उसकी क़यादत भी पब्लिक के सामने पेश हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब जो एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे, साबिक़ MNA भी थे, उनकी सरपरस्ती में जमात कायम हुई है। वो बाकायदा इसके सरबराह तो नहीं है सब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते और कौमी असम्बली या किसी भी लेजिस्लेचर की मेंबरशिप भी उनके पास नहीं हो सकती। बल्कि नवाज़ शरीफ साहब का केस भी सिमिलर था। उनको तो चूँकि वो पार्टी के सरबराह थे तो उनको सरबराह के ओहदे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हटा दिया गया था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन की थी कि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन फॉर लाइफ होगी और इस डिस्क्वालिफ़िकेशन के बाद वो पार्टी के सरबराह भी नहीं हो सकते। तो उसी को सामने रखते हुए जब तक कि जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन किसी तरह से रिवर्स ना हो जाए, वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते। लेकिन इन प्रैक्टिकल टर्म्स अमलन वो पार्टी के सरबराह ही हैं, लेकिन उनको पार्टी का सरपरस्त आला कहा गया है, पेट्रन इन चीफ कहा गया है। अभी उसकी बाकी हिरारकी और बाकी उसके ऑफिस बेरर्स कौन होंगे ये तो वाज़ेह नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ पता चलेगा उसके अबूरी सरबराह कौन होंगे, उसके बाकी ऑफिस बेरर्स कौन होंगे, ये आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये कहना है कि इसके बारे में बहुत से तबसरे हो रहे हैं कि ये पार्टी कैसे वजूद में आई है, ये किंग्स पार्टी है, ये वैसी पार्टी है जो PMLQ एक ज़माने में बनी थी। इस बारे में कोई बात यकीन के साथ तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उसका एक बड़ा सबब इस पार्टी के वजूद में आने का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के ख़िलाफ़ बड़ी तेज़ी के साथ एक्शन हो रहा है। 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात थे, उन वाक़यात के अंदर हिस्सा लेने, उनके अंदर किसी न किसी तरह से उनके बारे में मदद देने या उनकी हौसला अफजाई करने के जुर्म में ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर ये दबाव है। इस दबाव की वजह से PTI के बहुत से लीडर पार्टी से इस्तीफ़ा दे के तौबा तायब हो चुके हैं, सियासत से भी, या कम से कम PTI से तौबा तायब हो चुके हैं और उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग सियासत में थे और कई उनमें साबिक़ वज़रा हैं, बहुत से लोग MNAs हैं, साबिक़ MPAs हैं, अपने अपने हलकों में बहुत असर रसूख रखते हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है अपने किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। अब अमलन चूँकि PTI अगरचे उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन अमलन ऐसे लगता है कि इस पार्टी के ऊपर एक किस्म की पाबंदी लग चुकी है। तो जब किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए तो उसके मेंबर्स भी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। वो अगर असम्बलियों के मेंबर हों तो उनकी वो मेंबरशिप मनसूख हो जाती है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के मेंबर हों तो भी वो मेंबरशिप मनसूख हो जाती है। अभी वो कानूनन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमलन ऐसे ही हो रहा है। ख़दशे के पेश नज़र कि ये वक्त आ सकता है कि ये लोग सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, तो इन मेंबर्स ने, इन रहनुमाओं ने PTI से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो आप किसी नए प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। आप में से जो लोग मेरी उम्र के हैं या कुछ उसके करीब हैं, उनको पता होगा कि एक ज़माने में 1978 के करीब या उससे करीब किसी ज़माने में नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी। तो नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी, कोर्ट ने भी उसका अपहोल्ड कर लिया। तो उसके नतीजे में उस पार्टी की जो सारी क़यादत थी, उन्होंने चंद ही दिनों के बाद एक नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिसका नाम थोड़ी सी तब्दीली के साथ अवामी नेशनल पार्टी रख दिया गया। ये अवामी नेशनल पार्टी अभी भी कायम है, लेकिन नैब चूँकि पाबंदी लग गई थी वो अब नहीं बन सकती। तो इसी तरह से इसको एंटिसिपेट करते हुए मैं समझता हूँ कि ये पार्टी बनाई गई है। इसको क्या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, क्या ये किंग्स पार्टी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये इस वक्त तो यही ख्याल करना चाहिए कि एक लेजिटिमेट चीज़ है। एक पार्टी के रहनुमा जब अपनी एक पार्टी के अंदर सियासत को खैरबाद कहते हैं तो उनका ये हक़ है
اور یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے رائٹ آف ایسوسیشن کہ وہ ایک پارٹی بنائیں، اس کو وجود میں لائیں، اس کے ذریعے سے سیاست میں حصہ لیں۔ ابھی اس کی رجسٹریشن کا، جس کو قانون کی زبان میں انلسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کا مرحلہ ابھی آنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ان کی انلسٹمنٹ ہوگی، کیونکہ اس کی کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن یہ پارٹی وجود میں آ چکی ہے۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی اس کے خلاف کوئی چیز سامنے نہیں آتی، اچھی تمنائیں اس کے بارے میں کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہو۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔